ऑलराइट गाइस, बेसिकली प्रीवियस वाला वीडियो था, इससे जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि ओप्स क्या होते हैं और ओप्स कौन कौन से होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ओप्स किसको बोलते हैं। ओप्स जिन लोगों को नहीं पता उसको जाके प्ले करें उस वीडियो को, उसके अंदर मैंने बताया है कि ओप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। आज फर्स्ट उसी ओप्स का जो फर्स्ट है ना, ओप्स क्लास और ऑब्जेक्ट्स, जिसको मैंने एक दो कैटेगरी के अंदर रखा था, लेकिन इसी वीडियो के अंदर मैं उसको समाप्त कर दूंगा। तो बेसिकली ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आज, ठीक है। इसका कैसे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम। सेकंड गाइस बात की जाए तो मैंने एक क्लास डॉट सी पी पी नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है, ठीक है। और मेरा एक ये फोल्डर है सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल नाम से, और इसके अंदर मैंने क्लास डॉट सी पी पी नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है। इसके अंदर मैंने कुछ कमेंट के अंदर कुछ कोड बेसिकली कुछ लाइंस डेफिनेशन वगैरह लिख चुका है इसकी। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा है। सी प्लस प्लस इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी हम स्टार्टिंग देख रहे थे सी प्लस प्लस की, तब ये लाइन मैंने बहुत बार आप लोगों को बताई थी कि सी प्लस प्लस क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब ऑब्स ही होते हैं वो, ठीक है। अब देखिए क्लास की बात की जाए तो क्लास देख रहे हैं हम, क्लास क्या होती है देखिए, इट इज़ ए कलेक्शंस ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। इस लाइन पे गाइज आप नोटिस करना, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन, मतलब डेटा मेंबर्स, डेटा मेंबर्स मतलब वेरिएबल्स बोल सकते हो, मेंबर फंक्शन बोल सकते हो फंक्शंस को। अब ये फंक्शन और वेरिएबल्स मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बता चुका है, सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है। अभी तक जिन्होंने इसको प्ले नहीं किया तो काइंडली करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो ये 3-4 ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको यार आने ही चाहिए, इसमें कोई बचने का स्कोप ही नहीं आगे, ठीक है। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब गाइस बात की जाए यहाँ पे, इट इज़ ए कलेक्शन कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, क्लास को क्या बोल सकते हो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ही होती है बेसिकली। और मैंने जब भी हम डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि डेटा टाइप्स के अंदर बेसिकली कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं। बेसिकली 3 तरह के डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को बताए थे वीडियोज़ के अंदर, प्रीमिटिव, नॉन प्रीमिटिव और बेसिकली आपका कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा बेसिक डेटा टाइप्स हो गया एक, तो एक हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गया, मतलब यूज़र खुद डिफाइन करता है। और बेसिक डेटा टाइप क्या होता है, जो बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से इनबिल्ट होते हैं, मौजूद होते हैं, उसको आप बोल सकते हो क्या, बेसिक डेटा टाइप्स। और गाइस बात की जाए ना बेसिकली और एक डेटा टाइप्स और होता है जिसको बेसिकली बेसिक डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी बोल सकते हो उसको, उसकी बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले आपको इतना समझना है कि ये क्लास क्या होती है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है। एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स along with it is attributes and methods. For example, in real life a car is an object. सिंपल, एक कार है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है कि नहीं। एक कार है वो ऑब्जेक्ट। द कार हैज़ एट्रीब्यूट्स सच एज weight एंड कलर एंड मेथड्स सच एज ड्राइव एंड ब्रेक। मतलब ये कार है, इसके कुछ अलग अलग और कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे इसका कलर क्या है, उसका वजन कितना है, ठीक है, इंजन कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो कार को आप क्या बोल सकते हो, एक क्लास बोल सकते हो, और इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कुछ ऐसे समझ सकते हो यार। एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स आर बेसिकली वेरिएबल्स एंड फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास, these are often referenced as a class members. All right, a class is a user defined data types, मैंने आपको पहले बता दिया था, that we can use in our programs and it works as an object constructor or a blueprint for creating objects. अब ये सारी चीज़ें आप ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सारी चीज़ें अब हम देखते हैं, ठीक है। आई होप ये बेसिकली बेसिक डेफिनेशन थी, आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बता दिया सारा चीज़, ठीक है। देखते हैं, देखो सबसे पहले बात की जाए ना तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लास का सिंटेक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गाइज आपको सिंपल कीवर्ड लिखना है क्लास का, कैसे लिखोगे, सिंपल क्लास लिखनी है, सिंपल आपको क्लास का कीवर्ड लिखना। देख सकते हो मैं जैसे क्लास CLASS मैंने टाइप किया तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है वो क्या कर रहा है, मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्लास कीवर्ड लिखना है, देन उस क्लास का आपको नाम लिखना है। जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते हैं यार, कैसे करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन का नाम लिखते हैं,
उसका करली ब्रेसेस, उसके अंदर ये सारे कोड लिखते हैं हम। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्वियसली कुछ ऐसा ही होता है और इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, ये कोई अलग सिंटेक्स नहीं है बेसिकली। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। क्लास का देखना, क्लास है, क्लास का बेसिकली आपको कीवर्ड लिखना है, देन उसके बाद में क्लास का नाम, क्लास का उसके बाद में आपको नाम लिखना है, ठीक है। क्लास अंडरस्कोर मैं यहाँ पे नेम पुट कर देता हूँ। उसके अंदर आपको, उसके आगे नोट अंदर आपको आगे क्या करना है, करली ब्रेसेस डिफाइन करने हैं ये वाले, ठीक है। इसके अंदर आपको एक स्पेसिफायर लगाना है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, एक स्पेसिफायर लगाओगे बेसिकली आप, एक्सेस स्पेसिफायर भी बोल सकते हो इनको, ठीक है, स्पेसिफायर्स सिंपल, ठीक है। ये आपको लगाने हैं। ये कौन से होते हो सकते, 3 टाइप के होते हैं गाइस, मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड एंड एक होता है आपका प्राइवेट, सिंपल, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब ये कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको कुछ लेना देना नहीं है, जब भी हम आगे कोडिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप समझो कि जब भी आप क्लास क्रिएट करते हो तो आपको एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है। मान लो मैं पब्लिक लगा देता हूँ यहाँ पे पब्लिक, और आपको नोट पब्लिक लगाए ऐसे नहीं छोड़ना है ना, आपको कुछ ऐसे वैसे करली ब्रेसेस, स्मॉल ब्रेसेस कुछ नहीं टाइप करना है, आपको सिंपल ये सिंबल आपको प्रिंट करना है, ठीक है। ये लगा दिया आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे आके कुछ भी आपका कोड हो सकता है यार, आप कुछ भी लिख सकते हो। लाइक आपका एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, आपका कुछ डेटा टाइप्स हो सकता, कुछ भी हो सकता है, वो बाद की बात। आप जो कोड प्रिंट करवाना चाहते हो वो यहाँ पे आप इजीली मेंशन करो, और मैं यहाँ पे कुछ भी आप जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। बेसिक सिंटेक्स इतना है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है ये भी हम जान लेते हैं। बेसिक सिंटेक्स का कुछ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आके एक छोटा सा प्रोग्राम इसका, तो हम देखते हैं। एक बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सिंटेक्स बताऊंगा आपको C++ का, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे आके आयोस्ट्रीम, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं चलो स्ट्रिंग को ऐड नहीं करते हैं, और इसी के साथ साथ यूजिंग नेम स्पेस, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मैं क्या लिख रहा हूँ तो मेरे प्रीवियस वाले वीडियो को चेकआउट करें, क्योंकि उसी के अंदर मैंने सारा कुछ मैटर कवर किया है, ठीक है। तो हैश इंक्लूड आइसोट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस std, ये बेसिक था इंटीजर मैन, जहाँ से मेरा मैन प्रोग्राम बेसिकली मैन एंट्री पॉइंट स्टार्ट होगा। रिटर्न मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ इसको, ठीक है, परफेक्टली। तो बेसिक इतना सिंटेक्स सभी को पता है यार, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इतना तो सभी को पता ही है। जो आज बेसिकली वीडियो देख रहा है उसको नहीं पता होगा क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, प्रीवियस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकता है। ये कोड कैसे मैं रन करूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं पहले, तो उसको जाके आप प्ले करें, ठीक है, ये सभी को पता है। फिर भी अब देखें क्या करना है। अगर मैंने आपको बताया था कि क्लास क्रिएट करनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास का कीवर्ड, मैं एक बेसिकली क्लास का नाम लिख रहा हूँ कार नाम से, एक क्लास है कार नाम से, ठीक है। बेसिकली अभी जो हमने इसका एग्जांपल देखा था ये वाला, ठीक है, इसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अंदर आके मुझे स्पेसिफायर लगाना है गाइस, स्पेसिफायर को भूलना ही नहीं है, ये आपको लगाना ही है। तो पब्लिकली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे ये कॉलन लगा देता हूँ। इसके अंदर मैं एक सिंपल इंटीजर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एज नाम से बेसिकली इंटीजर ले लेता हूँ, या फिर कुछ भी ले सकते हो यार आप। चलो मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रह जाए सारी चीज़ें। हैश इंक्लूड, और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, और राइट। और मैं यहाँ पे आगे करूँगा क्या, बेसिकली एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ और उस कार का नाम, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ कार अंडरस्कोर नेम, सिंपल, और राइट। बस इतना मैंने यहाँ पे कवर अप कर दिया। क्लास कार और स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली मैंने एक वेरिएबल लिया है और कुछ किया नहीं है। अब देखना, अब गाइज आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है क्लास का। कैसे क्रिएट करोगे, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है। देखो कमेंट कर देता हूँ मैं सबसे पहले, क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ द कार, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास, सिंपल, ठीक है। बेसिकली ये कार जो क्लास है इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एज इट इज़ कार का नाम पास करना है। उसके बाद में आपको मान लो उस ऑब्जेक्ट का नाम पास करना है। मैं सिंपल लिख देता हूँ OBJ1, कुछ ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ1, सिंपल, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कार ऑब्जेक्ट1 नाम से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, बेसिकली क्लास कार सॉरी, ठीक है, कार क्लास का बेसिकली, ठीक है। और हम क्या करते हैं अभी देखना,
यहाँ पे आके अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं कैसे करता हूँ गाइज, वही तरीका है सी आउट, और यहाँ पे आपको सी आउट लिखना है। इसी के अंदर आपका जो भी कार के अंदर, ठीक है। लेकिन गाइज आपको प्रिंट करवाने से पहले इसके अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो ऑलराइट, जो हम वैल्यू कैसे डाल सकते हैं इसके अंदर, कार सिंपल, आप वैल्यू बहुत ही ईजिली इसके अंदर डाल सकते हो कार, और उसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, नोट आपका जो भी सॉरी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है, जो भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसका जो भी कार नेम इक्वल टू जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया उसको आपको यहाँ पे लिख के, जैसे कार नेम है मेरी, कुछ भी आप दे सकते हो, सुजुकी सिंपल, मैं ऐसे पास कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। ऑलराइट, मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया सी आउट, और मैं यहाँ पे आके सिंपल मैं करूँगा क्या, अब मुझे इसको प्रिंट करवा देना सिंपल। तो obj1 सिंपल डॉट कार अंडरस्कोर नेम, एंड मैं यहाँ पे आके करूँगा क्या, इसको यहाँ पे एंडल मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा। बस इतना सा करना है। अब जैसे मैं इस कोड को रन करूँगा, अब मुझे एक एरर आएगी गाइज, वो एरर आएगी कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, और वो सेमीकोलन कहाँ पे नहीं लगाया मैं आपको बताता हूँ। देखो, एरर एक्सेप्टेड सेमीकोलन आफ्टर क्लास डेफिनेशन, गाइज ये मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी उसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। क्लास कार, और यहाँ पे आप जिस इस क्लास को डिफाइन करते हो ना, उसके जो भी करली ब्रेसेस आपका एंड हो रहा होता है, वहाँ पे आप एक सेमीकोलन प्रोवाइड कर दो सिंपल, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता, इसके आपके प्रोग्राम के कंपाइलर को यह पता चल जाएगा कि हाँ, इस क्लास का कोड इतना ही है, या इसकी डेफिनेशन इतनी ही है, बाद का काम है वो उसको ऑब्जेक्ट करेगा, ठीक है। चलो इसको हम करते हैं यहाँ पे आके रन, तो अब देखते हैं मेरा कोड प्रॉपरली चल जाएगा। तो आप नोटिस करना गाइज, मुझे ऑलरेडी नोटिस कर सकते हो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पे सुजुकी मिल रहा है, कैसा लगा, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, सुजुकी मिल रहा है। तो गाइज बेसिकली आपको समझ में आया कि नहीं आया कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसके बेसिकली हमने क्लास को क्रिएट किया, सिंपल है, ठीक है। और हमने क्या किया, हम उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया था क्लास पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर, उसका जो भी हमने वेरिएबल डिफाइन किया था उसके अंदर कुछ वैल्यू पुट की, उसको हमने प्रिंट करवाया, ठीक है। बेसिकली कार एक क्लास है, और ये जो ऑब्जेक्ट 1 है ना, ये इसका एक ऑब्जेक्ट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। और गाइस ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, बेसिकली मैंने पब्लिक क्यों लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ना स्ट्रिंग कार नेम, उसको मैं पब्लिकली कहीं पे भी एक्सेस कर रहा हूँ, बेसिकली कहीं भी एक्सेस कर पा रहा हूँगा मैं, क्योंकि इसका जब भी यूज़ करूँगा तो पब्लिकली प्रोग्राम के बाहर भी, मतलब इस स्कोप के बाहर भी, इस स्कोप के बाहर पब्लिक का यूज़ करके मैं इस कार नेम को इजीली यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, इसीलिए मेरे पास वहाँ पे रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा था, सुजुकी, जो भी मेरी कार का मॉडल नेम है, कंपनीज का नेम है, वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो बेसिकली आज इस वीडियो की इतना ही है, और बेसिकली कल के वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल कार के, एक सिंगल यूनिट के, ठीक है। बेसिकली एक कार रहेगी, यही प्रोग्राम रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो हम सेकंड ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसी कार का, ये बेसिकली कल के वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपका ने बेसिकली ऑप्स की स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।